मकर राशि वालों, 18 महीने केतु आपके ऊपर आपकी हर कार्य पर प्रभाव डालेंगे। जो प्लैनेट विजिबल होती हैं उनका अस्तित्व होता है और आप उनके उपाय मतलब रेमेडीज कर सकते हैं। जो शैडो प्लैनेट होते हैं तो क्या वो भी इतने ही प्रभावशाली होते हैं? वे बल्कि कई गुना ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। यदि आप शत्रु को सामने से देख लें तो आप उसको पहचान लेंगे, उससे सतर्क हो जाएंगे। और जो गुप्त शत्रु होते हैं वो पीठ पीछे से वार करते हैं तो वे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। जब हम छाया ग्रह, शैडो ग्रह की बात करते हैं तो वे दिखने में तो नहीं दिखते, लेकिन उनका प्रभाव सबसे ज़्यादा हमारी लाइफ पर देखने को मिलता है। राहु और केतु को छाया ग्रह माना जाता है। ये चंद्रमा का दक्षिण नोड होता है। केतु की अशुभ स्थिति से जातक को कई परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। व्यक्ति खुद को मतलब काफ़ी समस्याओं में घिरा हुआ पाता है। क्या आप जानते हैं कि आपकी कुंडली में एक ऐसा ग्रह बना हुआ है जो 23 अक्टूबर 2023 से आपके जीवन में बड़ी उथल पुथल मचाने की दक्षता रखता है? जी हाँ, मैं चर्चा कर रही हूँ आपकी कुंडली में स्थित केतु महाराज की। अन्य ग्रह तो आपको आगे बढ़ाएंगे, किंतु बार बार ये आपको 2 कदम पीछे ला करके खड़ा कर सकता है। राहु और केतु दोनों का परिवर्तन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत रोल अदा करता है। देखिए, हम राहु की बात करते हैं, शनि की बात करते हैं, लेकिन केतु की कोई नहीं करता। जबकि 2025 में केतु सबसे ज्यादा एक्टिव रहने वाला ग्रह है। ये मैंने आपको कई बार बताया। बहुत ज़्यादा प्रभाव इसका 2025 में देखने को मिलेगा। यदि पिछले 18 महीने 23 अक्टूबर 2023 से आपको अपनी लाइफ में ज़्यादा अप एंड डाउन देखने को मिल रहे होंगे, आपका कोई काम बन नहीं रहा होगा, मतलब 99 तक जा करके कई बार तो 0 पर आ जाता हो, कई बार 99 पर ही जा करके रुक जाता होगा, मतलब काफ़ी अड़चन देखने को मिल रही होंगी। आप मतलब जिस चीज़ के प्रति आसक्ति दिखाई होगी, आपने सोचा हो कि ये चीज़ मुझे मिल जाए, प्राप्त हो जाए, लेकिन वो आपसे मतलब कोसों दूर चली गई होगी। भाग्य ने आपका साथ नहीं दिया होगा। लेकिन यदि कर्म आपने ज़्यादा किए होंगे, भाग्य के भरोसे नहीं रहे होंगे, तो मेहनत, पराक्रम, पुरुषार्थ से डेफिनेटली आपको प्राप्त हुआ होगा, या किसी के सपोर्ट से, लेकिन उसमें भी ज़्यादा सफलता प्राप्त नहीं हुई होगी। पिछले 18 महीने से आपके रिश्ते में, चाहे संतान के प्रति हो, लव रिलेशन में हो, रिश्तेदार हो, भाई बंधु हो, लाइफ पार्टनर के प्रति यदि आपने अटैचमेंट ज़्यादा दिखाई होगी या शो ऑफ ज़्यादा किया होगा, तो इन रिश्तों ने आपको कोई मदद, हेल्प नहीं की होगी। यदि इसके विपरीत आपने इन रिश्तों को सिर्फ याद रखा होगा, फील किया होगा, जब उन्हें ज़रूरत हो या मुझे ज़रूरत हो तो आपको हेल्प मिली होगी, और ज़्यादा अटैच और मोह में रहे होंगे तो 100% इन्होंने नहीं दिया होगा। 18 महीने से 23 अक्टूबर 2023 से केतु देव आपकी राशि से भाग्य स्थान यानी 9th हाउस में विराजमान है। केतु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से डिटैच रहने के लिए, मतलब अलगाव के लिए कहते हैं, क्योंकि ये डिटैचमेंट के कारक हैं। जब ये आपके भाग्य स्थान में बैठे हैं तो आपको लग रहा होगा कि मेरा काम बन जाएगा, लेकिन आपके कार्य में काफ़ी अड़चने, परेशानी, दिक्कतें आई होंगी, लेकिन वह काम नहीं बना होगा। यहाँ से केतु की सीधी दृष्टि आपके 3rd हाउस पर, मतलब मित्र, रिश्तेदार, छोटे भाई बहनों का, मतलब आपकी जो कनेक्टिविटी का है, जिनसे मतलब आप रोज इंटरेक्ट होते हैं, आपको इनका भी सपोर्ट नहीं मिला होगा। ऑनलाइन डिजिटल कम्युनिकेशन वर्क है और जिससे आप ज़्यादा कनेक्ट हुए होंगे, वहाँ डेफिनेटली रिश्ते टूटने की कगार पर आए होंगे। ब्रेकअप काफ़ी करवाते हैं, क्योंकि एक दृष्टि केतु देव की आपके 5th हाउस पर। यदि आपने ज़्यादा लगाव रखा या उम्मीद रखी होगी संतान से, लव रिलेशन में, या ज़्यादा अटैचमेंट रखा होगा, तो यहाँ भी प्रॉब्लम देखने को मिली होगी। केतु की क्या डिमांड है कि आप संतान को सपोर्ट करें, उसकी हेल्प करें, मदद करें, लेकिन उसकी हर गलत बात पर पर्दा ना डालें, उसको ज़्यादा लाड प्यार ना करें। यदि आपने ऐसा किया होगा तो केतु ने आपको संतान के पॉजिटिव रिजल्ट प्रदान करे होंगे। केतु की एक दृष्टि आपके 1st हाउस पर। 1st हाउस क्या? आप स्वयं, आपकी पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व, आपकी सोच विचार, आपका माइंड, जो आप सोचते हैं। यदि आप अपने सपने, अपनी इच्छा, अपने डिज़ायर से ज़्यादा आपने अटैचमेंट रखा होगा, तो ये आपके विचार, सोच, माइंड को भी खराब कर देंगे। आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या करें, क्या ना करें, क्या सही, मतलब उलझन की स्थिति माइंड में रहेगी। इस दौरान पर्सनैलिटी पर दिखावा ना करें, सिंपल रहें, सिर्फ
कर्म करते चले जाएं। केतु देव रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने के लिए नहीं कह रहे, सिर्फ दिखावे और बड़ी बड़ी फेंकने के लिए, मोह करने के लिए मना कर रहे हैं। दिखावा, शो ऑफ ना करें, ज़्यादा ढिंडोरा ना पीटे कि मेरे पास ये है, मैं ये कर लूँगा, तो केतुदेव आपको देने का काम करेंगे। जो जातक इन 18 महीने केतु की डिमांड शर्त को फॉलो किया होगा तो डेफिनेटली उन भावों से संबंधित देने का काम किया होगा। केतु सिर्फ आपको इमोशनल अटैचमेंट के बंधन से मुक्त करना चाहते हैं। केतु राशि परिवर्तन कर रहे हैं 18 मई 2025, 18 महीने के लिए आपकी राशि से अष्टम भाव यानी कि 8th हाउस में प्रवेश करेंगे। राहु और केतु एक साथ राशि परिवर्तन करते हैं। यदि आपने 8th हाउस रिलेटेड कार्यों से अपने को अटैच रखा, कैसे, जैसे पैतृक संपत्ति से, इंश्योरेंस से, ससुराल से पैसा मिल जाए, पीएफ पेंशन से मिल जाए, मतलब मैंने कई बार बताया कि 8th हाउस अपने द्वारा कमाया हुआ धन नहीं होता, जो हमें प्राप्त होता है 8th हाउस उससे रिलेटेड होता है। जैसे शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से मिल जाए, मतलब ज़्यादा लालसा इच्छा रखेंगे तो आपको बिल्कुल देने का काम नहीं करेंगे, या आप दूसरों के धन पे निगाह रखेंगे तो भी आपको ये बर्बाद कर देंगे। यदि आप रिसर्च, खोज, किसी भी डेप्थ में जाते हैं, गहराई में जाते हैं, ज्योतिष शास्त्र, कोई इन्वेस्टिगेशन, जमीन के नीचे के स्रोत से रिलेटेड कार्य करते हैं तो केतु आपको ऊपर उठाने का काम करेंगे। केतु इन क्षेत्रों, फील्डों में आपका झंडा लहराने का काम करेंगे और आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देते हैं और आपके अंदर क्या आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, विल पावर को ये बढ़ाएंगे। केतु के अस्त्र शस्त्र क्या है? डिटैच होना, मेडिटेशन करना, मोह से दूर होना। केतु की एक दृष्टि आपके 12th हाउस पर, यहाँ इनकी दृष्टि अच्छी मानी जाती है। आपके व्यय पर रोक लगाएंगे, कंट्रोल करेंगे। कैसे? यदि आप दिखावे के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं तो भी केतुदेव रोक लगाएंगे, मतलब विराम लगाएंगे। ऐसी स्थिति निर्मित करेंगे केतुदेव आपके लिए कि व्यय के बंधन से आपको मुक्त करेंगे। इनका काम क्या है कि बंधन से मुक्त करना। तो वैसे तो सभी चाहेंगे कि अगर किसी का व्यय ज्यादा हो रहा है, एक्स्ट्रा हो रहा है, तो मतलब ये आपको मुक्त करें। राहु और केतु का संबंध आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप चार्ट में 12th से बने तो ऐसा जातक 100% विदेश जाता है या वहां पर जाकर के सेटल होता है। यदि आप इस टाइम पीरियड में विदेश जाना चाहते हैं हाई एजुकेशन के लिए या सेटलमेंट के लिए, तो यहाँ केतुदेव आपको अड़चन, रुकावट, समस्या दे सकते हैं। अगर आपने प्लानिंग कर रखी है, ज्यादा इच्छा है तो ये डेफिनेटली रोकेंगे। यदि आप मतलब अचानक जॉब या बिजनेस के सिलसिले में जाना चाहते हैं या आपका सीनियर बॉस है वो आपको भेज रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें आपकी इच्छा नहीं है, आपके सीनियर भेज रहे हैं, तो यहाँ आप जा सकते हैं। यहाँ केतु कोई अड़चन नहीं डालेंगे। तब आपके सीनियर बॉस कहना है कि जाओ। यदि आपने मुंह रखा तो ये आपको रोक देंगे। केतु की एक दृष्टि आपके 2nd हाउस धन भाव पर। यदि आप सेविंग के पीछे भागे, धन से ज्यादा मुंह रखा कि मैं यहाँ से धन अर्जित कर लूँ, स्रोत साधन को बढ़ा लूँ, ये लाभ प्राप्त हो जाए, ज्यादा एसेट के पीछे भागे, तो डेफिनेटली केतु आपको परेशानी, समस्या दें। आपने देखा होगा ना, बहुत सौ को शौक होता है फोन उठा करके अपना बैंक बैलेंस चेक करने का, कितना है, कितना मेरे पास रखा है। तो अगर ऐसा काम किया तो केतु डेफिनेटली आपसे छीनने का काम करेंगे। आप जो कर रहे हैं बस वही करते रहें, और यदि आप पीछे भागे तो डेफिनेटली केतु आपको परेशानी, समस्या देंगे। आप सिर्फ कर्म करते रहें और बाकी कार्य केतु पे छोड़ दें, केतु देने का काम करेंगे। और गीता में कहा गया है कि कर्म करो, मेहनत करो, फल की इच्छा मत करो। सेम डिक्टो ये केतु पर लागू होता है। केतु की एक दृष्टि आपके 4th हाउस पर। यदि आप अपनी इच्छा, सपने, डिजायर्स के पीछे भागे कि मेरा बड़ा घर हो जाए, बड़ी गाड़ी ले लूं, इसके प्रति जो है ज्यादा आसक्ति रखी, तो ये केतुदेव आपको परेशानी दे सकते हैं, आपको मतलब सुख प्राप्त नहीं होने देंगे। यदि आपकी अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप चार्ट में यदि केतु आपके 4th हाउस में है तो ध्यान दीजिएगा, अगर उस व्यक्ति ने अपनी मातृभूमि और पैतृक जहां जमीन होती है वहां रह करके कार्य करा, तो केतुदेव क्या कहेंगे? ये कहेंगे तो मैं सिर्फ तुझे इतना दूंगा कि तू बस रोजी रोटी खा सके, और रिश्तों में और पारिवारिक बंधनों में मतलब बांध के रखेंगे, मतलब उलझने देते रहेंगे। और यदि आपने इसका उल्टा करा, यहाँ से डिटैच हो गए कि आपने बाहर जा करके कैरियर बनाया, तो ये आपको बहुत ऊंचाई तक ले जाने का काम करेंगे और बहुत बेहतरीन आपका कैरियर बना के देंगे। क्या केतुदेव सब कुछ खराब करेंगे? तो ऐसा नहीं। अगले 18 महीने आप ज्यादा मोह नहीं रखेंगे
उन चीजों पर जिन भावों में केतु देव विराजमान है या इनकी दृष्टि पड़ रही है, अपने अंदर की इंट्यूटिव पावर को बढ़ा रहे हैं, तो केतु आपको काफी देने का काम करेंगे इन 18 महीने में। सिर्फ आप इनकी शर्त डिमांड को मान लें, डिटैच हो जाएं। केतु देव आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के लिए नहीं कह रहे, देखिए मैं फिर बता रही हूँ, सिर्फ ये कह रहे हैं कि कर्म करो, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करो अगले 18 महीने। यदि आने वाले 18 महीने में केतु देव यदि देने पर आए तो आपको इतना देंगे कि आप सोच नहीं पाएंगे, और लेने पर आए ना तो ये खून के आंसू तक रुला देते हैं। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? तो देखिए, राहु और केतु एक ही शरीर के दो हिस्से हैं। राहु के पास दिमाग है, पांचों इंद्रियां हैं, लेकिन केतु के पास पांचों इंद्रियां नहीं है। इंद्रियों से क्या होता है? जिनसे आप महसूस करते हैं, सोचते हैं, माइंड आपको सिग्नल देता है, माइंड आपको सिग्नल देता है आपकी इंद्रियों को, तो जो केतु के पास नहीं है। इनके पास सिर्फ धड़ है। राहु ऑब्सेसिव प्लेनेट है, केतु डिटैचमेंट के कारक। केतु के पास सिक्स सेंस, इंट्यूशन पावर है, ये आत्मा से रिलेट करती है पावर। सिक्स सेंस कब जागता है? जब आप मोह से विरक्त हो जाते हो, सिर्फ कर्म करने पर विश्वास रखते हो, अध्यात्म मेडिटेशन से जुड़कर रहते हो। केतु की शर्त भी तो यही है कि आप सिर्फ डिटैच हो जाए। जहां आपकी अपनी हॉरोस्कोप में केतु जिस भाव में बैठे हैं, कहते हैं कि उस भाव से आप डिटैच हो जाओ, बस सिंपल। केतु आपके 8th हाउस में बैठे हैं, धन भाव, 4th हाउस और 12th हाउस को देख रहे हैं। तो यदि आपने केतु की शर्त डिमांड को माना, इन भावों से संबंधित आंतरिक आवाज आ रही है, तो आने वाले 18 महीने आपका इंटरनल आंतरिक शक्ति पावर को बढ़ाने वाला काम करेंगे इस टाइम पीरियड में केतु देव। फिर आप सही पाथ दिशा पर कार्य करेंगे। फिर केतु आपको इतना देने का काम करेंगे जितना कोई दूसरा प्लेनेट आपको नहीं दे सकता। यदि आप किसी कार्य की डेप्थ, गहराई में चले गए, तो केतु आपको सब कुछ देने का काम करेंगे। इन भावों से डिटैच होकर आप कार्य करें। यदि आपकी अपनी पर्सनल चार्ट में केतु की पोजीशन खराब है, या यदि आप कोई मांगलिक कार्य करते हैं उसके बाद घर में परेशानी आती है, तो डेफिनेटली केतु देव की पोजीशन खराब है। तो अब क्या करें? आप बच्चों का जन्मदिन आए या कोई मांगलिक कार्य कर रहे हैं, तो सबसे पहले मीठा ना खिलाएं। जैसे कि बहुत सी मिठाई खाने को देते हैं, केक कटवाते हैं, तो पहले ये ना करें। पहले आप मतलब भोजन, नमक खिलाएं। यदि आपको बाकी प्लेनेट रिजल्ट नहीं दे रहे और आप सिर्फ केतु के उपाय करें, केतु की डिमांड को माने, तो केतु आपको ऊंचाई पर ले जाएंगे। आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल, आत्मविश्वास, विल पावर, इंट्यूशन पावर को बढ़ाएंगे और इन 18 महीने में आपका झंडा लहराने का काम करेंगे। केतु जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, मतलब उसी के अनुरूप कार्य करते हैं। तो केतु को आप गुरु के पास पहुंचा दें। कैसे? केतु क्या है? धर्म, अध्यात्म, धार्मिक गतिविधियां। गुरु क्या है? मंदिर, धर्म स्थान। तो मंदिर की चोटी पर आप झंडा लहरा दें, या वहां मंदिर में जाके केले का दान कर दें, और मंदिर में जा करके आप दान करें। और वैसे भी मैं कहती हूँ ना कि ये वर्ष आ तो मंगल के काउंट पर रहा है, लेकिन इस पर ज्यादा प्रभाव गुरु बृहस्पति और केतु का रहने वाला है। मंदिर में जाकर के दान करें, बहुत बेहतरीन रिजल्ट देगा इस वर्ष। स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, उनको कुछ खिलाएं, ब्रेड, दूध दें, और सबसे ज्यादा मेडिटेशन से जुड़ करके रहें और सिर्फ अपने कर्म पर, कार्य पर फोकस रखें। बाकी कुछ ना देखें, सोचें कुछ नहीं कि क्या होने वाला है, क्या रिजल्ट आएगा, सिर्फ अपना कर्म करते चले जाए। तो फिर देखिए, केतु देव आने वाले 18 महीने में आपको बहुत कुछ देने का काम करेंगे जो आपने सोचा भी नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए, और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।